Hello, welcome to all of you in this session of General Science, lecture number 3rd. हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं। पहले दो लेक्चर्स में हमने कवर की एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, और कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। और इसके बाद हमने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के टाइप्स पढ़े। आज हम इस लेक्चर में कन्वेंशनल एनर्जी के टाइप्स, फॉर्मेशन और यूसेज पढ़ लेंगे। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यानी वो एनर्जी जो नई और कन्वेंशनल एनर्जी के अल्टरनेटिव्स हैं, यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कन्वेंशनल एनर्जी के जगह इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और इसी चीज़ पर आज दुनिया में जोर है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी ही यूज़ किया जाए। उसमें पहली किस्म जो है वो है सोलर एनर्जी। देखो, एंड टू रिमेंबर दैट सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन से एनर्जी हासिल होती है उसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। हम ये सोलर एनर्जी फोटोवोल्टेक सेल्स या सोलर थर्मल सिस्टम से हासिल करते हैं। हम फोटोवोल्टेक सेल के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। Formation of solar energy is generated by harnessing sunlight using photovoltaic cells or solar thermal systems. हम ये सोलर एनर्जी फोटोवोल्टेक सेल्स या सोलर थर्मल सिस्टम से हासिल कर सकते हैं। ये फोटोवोल्टेक सेल क्या है, इसके बारे में अगले लेक्चर में ज़रूर पढ़ लेंगे। यूसेज क्या है इसकी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर हीटिंग एंड पावरिंग वेरियस डिवाइसेस। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, वाटर को हीट करने के लिए, और इससे बहुत सारे व्हाट कैन वी कॉल फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस काम करते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक वॉचेस, सोलर कुकर वगैरह। एंड सेकंड इज विंड एनर्जी। ये एनर्जी विंड की काइनेटिक एनर्जी से हासिल होती है, जनरेटेड बाय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड यूजिंग विंड टर्बाइन्स। याद रहे, विंड में काइनेटिक एनर्जी होती है क्योंकि उसमें तब भी एनर्जी पैदा हो जाती है जब ये एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने लगती है। यूसेज का है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर्टिकुलरली इन एरियाज विद स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट विंड्स। इसका इस्तेमाल बिजली तैयार करने के लिए खासकर उन इलाकों में जहां विंड कंसिस्टेंट और स्ट्रांग होगी। द थर्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। कहां से हासिल होती है, प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ वाटर, टाइपिकली फ्रॉम डैम्स और फ्लोइंग रिवर्स। ये एनर्जी फ्लो ऑफ वाटर से पैदा होती है। जब तेज फ्लो ऑफ वाटर टर्बाइन्स को घुमा देती हैं तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है जो इन टर्बाइन्स के साथ ही अटैच होता है, लगा हुआ होता है। फिर ये इलेक्ट्रिसिटी हम घरों और इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। उसके बाद आती है फोर्थ नंबर पर जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी फॉर्मेशन arises from the heat within the earth's core, harnessed through geothermal power plants. harness means कैप्चर करना, हासिल करना। देखो, जियो means earth, thermal means of heat which is derived from heat,
इसका मतलब जियोथर्मल एनर्जी हम जमीन की गर्मी से हासिल करते हैं। जमीन के अंदर में जो गर्मी जो जियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे हीट अराइजिंग फ्रॉम मोल्टन लावा, हीट फ्रॉम द प्लेट टेक्टोनिक्स से पैदा होती है, उसको हम स्पेसिफिक पावर प्लांट्स, जिनको हम जियोथर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं, से कैप्चर करते हैं, हार्नेस करते हैं। और ये एनर्जी हम फिर इलेक्ट्रिसिटी और हीटिंग और इंडस्ट्री के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीटिंग बिल्डिंग्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और पर्पसेस। Tidal energy generation, formation generated by the gravitational forces between the earth, the moon and the sun, creating tidal movements in the ocean. Formation क्या है इसकी? Generated by the gravitational forces between the earth, the moon and the sun, creating tidal movements in the ocean. Usage electricity generation using tidal stream systems or tidal range systems. जब सूरज, जमीन और चांद एक ही स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस इनमें पैदा होता है उससे समंदर में पानी जोर से ऊपर आता है, जिनको हम समंदर की लहरें या ओशनिक या सी टाइड्स कहते हैं। तो हम इन टाइड्स से, टाइडल स्ट्रीम या टाइडल रेंज सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं। These are systems by which we are getting energy from tides of the oceans, tidal stream systems and tidal range systems. Wave energy formation captures the energy from oceanic waves. Usage electricity generation through wave energy converters. वेव एनर्जी क्या है, कहां से मिलती है हमें? समंदर में दो तरह से वेव्स जनरेट होते हैं, कोल्ड वेव्स और वार्म वेव्स, जो लैंड ब्रीज या सी ब्रीज से पैदा हो जाते हैं। इनसे भी हम एनर्जी कन्वर्टर्स के जरिए इलेक्ट्रिसिटी तैयार करते हैं। ये लैंड ब्रीज और जो सी ब्रीज होते हैं, इनसे कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स पैदा हो जाते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हैं। किनकी मदद से? एनर्जी कन्वर्टर्स की मदद से। लैंड ब्रिज का मतलब जब हवा जमीन से समंदर की तरफ चलती है, ये ज्यादातर रात में होता है, क्योंकि रात में जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है एज कंपेयर टू सी। और सी ब्रीज का मतलब जो समंदर से जमीन की तरफ हवा चलती हो, ये ज्यादातर दिन में होता है, क्योंकि दिन में जमीन ज्यादा गर्म रहती है और एज कंपेयर टू सी। बायो एनर्जी फॉर्मेशन derived from organic materials such as plants, crops and waste. यूसेज क्या है इसकी? बायोमास फॉर हीटिंग, बायोफ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन and biogas for electricity generation. Note down these lectures on your notebook. बायोएनर्जी, हम ये एनर्जी ऑर्गेनिक मैटर यानी प्लांट्स और एनिमल्स वगैरह से हासिल करते हैं। जो एनर्जी हम ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं उसको हम बायो एनर्जी कहते हैं। देखो, जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है ड्यू टू एक्शंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इसमें गैस बनती है, जिसको हम बायोगैस भी कहते हैं। और ये बायोगैस भी हम हीटिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पाइजो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है? ये फॉर्मेशन जनरेटेड बाय द मैकेनिकल स्ट्रेस और वाइब्रेशंस ऑन सर्टेन मटेरियल्स। यूसेज हार्वेस्टिंग एनर्जी फ्रॉम मोशन,
such as footsteps or vibrations for small scale power needs. Piezoelectric energy. Piezoelectricity means electricity resulting from pressure and latent heat. क्या होती है piezoelectricity? Piezoelectricity is the electric charge that accumulates in certain solid materials such as crystals and biological matter such as bone, DNA, and in various proteins to applied mechanical stress. आज देखो, आज ऐसे भी जूते आए हैं, शूज आए हैं, जब आप उनको यूज करोगे तो आपके फुटस्टेप से उसमें एनर्जी पैदा होगी ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेस, और इस एनर्जी से कोई छोटा सा डिवाइस आप चार्ज कर सकते हो ड्यू टू accumulation of piezoelectric energy in these shoes. Ocean thermal or oceanic thermal energy. Formation utilizes temperature differences between warm surface water and cold deep water in the ocean. Usage electricity generation through an ocean thermal energy conversion system. OTEC stands for Ocean Thermal Energy Conversion. इसकी मदद से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं that arises due to temperature difference between warm surface water and cold deep water in the ocean. ओशन के ऊपर का पानी जो गर्म होता है और जो पानी बहुत नीचे होता है वो बहुत सर्द होता है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से देयर अराइजेस टर्बुलेंसेस इन द ओशंस, और इन टर्बुलेंसेस की वजह से वहां काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है, और हम ये एनर्जी OTEC सिस्टम यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जेशन सिस्टम्स से हार्नेस या कैप्चर कर लेते हैं। हाइड्रोजन एनर्जी, देखो फॉर्मेशन इसकी प्रोड्यूस्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल गैस, यूसेज फ्यूल फॉर व्हीकल्स, एनर्जी स्टोरेज एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। जब हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होकर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है, या हम हाइड्रोजन गैस नेचुरल गैस जो ज़मीन से निकलता है हासिल कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम व्हीकल्स के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी, और इसका एक अहम फायदा है इस हाइड्रोजन गैस का, इसको हम स्टोर कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और फोटोवोल्टिक सेल के बारे में। बाकी खुश रहो और हमेशा उम्मीद रहो अच्छे की, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स, स्टे ब्लेस्ड।